स्वागत है आपका मिथिक मोमेंट में, जहां कहानियां समय से परे है। आज हम सुनेंगे राम नाम की अद्भुत महिमा की एक ऐसी कथा जो बताती है कि सिर्फ एक बार भी राम कह देने से जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं ये चमत्कारी कथा। कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और कर्मचंद विषयी पुरुष था और शराब आदि का सेवन करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। ये सब देखकर कर्मचंद संतों को गाली देता। वो दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो इसकी दुर्गति पक्की है। एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद जी ने उनको अपने यहां बुलाया और उनकी आरती उतारी और प्रसाद खिलाया। इतने में शराब पीकर करमचंद वहां आया और उन सबको गाली देने लगा। उसका कमरा ऊपर था। वो सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा, आप तो हमें आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन ये कौन है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संग से इसकी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्टपुष्ट थे। वो ऊपर गए, दरवाजा खटखटाया। कर्मचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहां विनय से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कर्मचंद को नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। संत ने कहा, राम बोल। कर्मचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गाला दबा दूंगा। यहां कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। राम बोल। काफी देर विचार करके कर्मचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय नहीं है, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। संत उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। कुछ दिन सारे पापों का फल कर्मचंद को मिला। उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। कर्मचंद यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो केवल पाप ही पाप था। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज ने बोला कि यह राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा। क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? कर्मचंद को उन संत की बात याद रही कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। कर्मचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। यमराज जी फंस गए। यमराज जी ने सोचा कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और सोचा, देवराज इंद्र से सलाह लेते हैं। यमराज ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता। इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं। कर्मचंद बहुत चतुर था। उसको भी नाम की महिमा समझ आने लगी। उसने कहा, यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाए, और जहां भी तुम्हें मुझे ले जाना हो, मैं पैदल नहीं चलूंगा। मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने कर्मचंद को पालकी में बैठाया और ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठाकर लाए हैं? यमराज जी ने बोला कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत वो भी कैसे ही बता दें। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं। हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से नाम की महिमा सुनते हैं। वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सब लोग भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को परम आनंद महसूस हुआ। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। शिवजी ने पूछा, आप सबका कैसे आगमन हुआ? यमराज ने बोला कि इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिवजी ने कहा, रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और अम कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी रात दिन राम नाम ही जपता हूं और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूं।
पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसकी कीमत पूछी जाए। जीवात्मा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह लेकर साकेत धाम पहुंचे। भगवान श्री राम ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? यमराज जी ने बताया कि प्रभु ये जीवात्मा बहुत पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप देख लो, ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गगामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत की अहेतुकी कृपा से उसने केवल 2 बार राम नाम जपा तो खुद श्री राम ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। या अविश्वास ना करे कि क्या 2-4 बार नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी या नहीं। एक ही नाम काफी है भगवत प्राप्ति करवाने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने का और उनके श्री अंग की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो देखा आपने, जिसने जीवन भर पाप किए, संतों का अपमान किया, यहां तक कि कभी प्रभु का नाम तक नहीं लिया, जब उसने सिर्फ 2 बार राम राम कहा तो उसका ऐसा कल्याण हुआ कि स्वयं भगवान राम ने उसे गोद में बैठाया। राम नाम की महिमा अनंत है। बस एक बार सच्चे भाव से जप लीजिए, राम खुद आपके हो जाएंगे। और मॉम, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें और राम नाम की इस महिमा को अपने परिवार और दोस्तों में जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक और चमत्कारी दिव्य कथा के साथ। तब तक स्मरण करते रहिए, राम 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 राम। जय श्री राम।